क्या बात है, आज तो आप मेले में आ गए। पाजी कम आते हैं, लेकिन हाँ पाजी मौके में तो आज खास है, लखनऊ में आप मौजूद हैं। लेकिन पाजी एक बात तो बताना पड़ेगा, जरूर बताना पड़ेगा, वो ये है कि आज उत्सव का कोई बहुत बड़ा कारण ये वो नहीं है। दरअसल क्या है कि आज लखनऊ में लोकल फेस्टिवल होता है। जी हाँ, यहाँ का लोकल फेस्टिवल है। आप इसे जून कह लें या जून के आसपास कह लें, और या हिंदी मास के जेठ कह लें, और यहाँ पर मेला लगता है। कौन सा मेला है भाई ये बड़े मंगल का मेला है। बड़े मंगल का मेला, बड़े मंगल का मेला है। बड़े मंगल का मेला, इसमें हनुमान जी आते हैं। हाँ जी, क्या बात है, बड़े मंगल का मेला। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं तो हनुमान जी बोले, तू तो जय श्री राम बोले। हनुमान जी के वक्त है, हनुमान जी के वक्त है ना। कौन? राम जी के भक्त है हनुमान जी। और तुम? हम हनुमान जी के। हाँ पाजी, ऐसा ना करना भाई, हनुमान जी में और राम जी में कंफ्यूजन नहीं पाजी। ये लखनऊ शहर है, और इस लखनऊ शहर की रवायत बाजी बड़ी उम्दा है। अगर आप इस मेले का इतिहास खोजेंगे तो बाजी आपको हिंदू मुस्लिम संस्कृत का सारे, बगल में यही बगल में गोमती बह रही है, तमाम चीजें रवायत में मिल जाएंगी। लेकिन बाजी आज तो मुद्दा कुछ और था। लखनऊ किसी और कारण से चमक रहा था, और वो चमक इसलिए रहा था कि हाँ 12 लोगों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में, जी हाँ, आरोप तय हो गए। 120 बी कहते हैं आपराधिक साजिश, और उसके तहत ये अपराध तय हो गए, और अब तो मुकदमा चलेगा पाजी। यानी आडवाणी सहित मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, और कहा यह भी गया जब तय हो गए तो विपक्ष ने कहा लगे हाथ उमा भारती जी का इस्तीफा भी मांग लेना चाहिए, तो इस्तीफा भी मांग लिया गया। पाजी इधर मेला है और उधर मेला में तमाम सारी बातें हैं। तो पहले वो देखते हैं रिपोर्ट, फिर हाजिर होते हैं, और बातचीत के लिए सामने नेता मुझे मौजूद है, और यहीं पे आज बातचीत मेले में होगी। बाबरी विध्वंस मामले में जैसे ही बीजेपी नेता सीबीआई कोर्ट के लिए निकले, लोगों ने रास्ते में जय श्री राम के नारे लगाए। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट के बाहर भी यही नारे सुनाई दिए। बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 12 आरोपियों ने जमानत की अर्जी दी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सभी आरोपियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को हटाने की भी अर्जी दी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सभी आरोपियों पर आपराधिक साजिश का मामला चलेगा। जब तक एक्यूज कोर्ट में आते नहीं है तब तक चार्ज फ्रेम नहीं होता है जी। तो जब ये चार्ज फ्रेम की प्रोसीडिंग चली तो सबसे पहले जमानत जो है 20,000 रुपया पर्सनल बॉन्ड पे सबको बेल दे दी गई। इससे पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने खुद लखनऊ के वीवीआईपी गेस्ट हाउस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत किया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जब अदालत के लिए निकले तो मुख्यमंत्री खुद वीवीआईपी गेस्ट हाउस के बाहर तक छोड़ने आए। जाहिर है अयोध्या मामले पर पार्टी के सभी नेता साथ खड़े हैं। ये कोई पर्सनल लड़ाई तो लड़ नहीं रहे थे, ये एक मूवमेंट लड़ रहे थे, पूरी पार्टी को साथ लेके लड़ रहे थे, और इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इन्होंने भी बताया है, और न इनके खिलाफ कोई एविडेंस है। कांग्रेस ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री उमा भारती से इस्तीफे की भी मांग की। आरोपित लोगों में एक केंद्रीय मंत्री माननीय उमा भारती जी भी हैं। आरोपित होने के बाद उन्हें अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, और उन्हें अपने पद से फौरन इस्तीफा देना चाहिए। मामले में आरोपी नेता और साधु संत इस बात पर टिके हैं कि उन्होंने कोई गलती या साजिश नहीं की थी। इसमें तो भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ता, हजारों नेता शामिल हुए हैं, सारे ही नेता, तो इसलिए इसमें ऐसी कोई बात कहीं मुझे मिली नहीं ना आज तक की कोई साजिश थी। आजीवन कारावास होता है, जेल होता है, तो जेल जाने के लिए तैयार हो, लेकिन राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। फिलहाल आडवाणी, जोशी और उमा भारती समेत सभी आरोपियों पर धारा 120 यानी साजिश करने का मामला चलेगा, और अगर दोषी पाए गए तो 2 से लेकर 5 साल तक की सजा हो सकती है। बाजी तो आज हम हनुमान सेतु पर मौजूद हैं, मेला यहाँ पर है, और मेले ठेले में आज बातचीत है। मुद्दा बाजी वही है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए क्या है। सवाल यह है मजबूती है या फिर मजबूरी है, क्या लगता है आपको? मजबूरी है।
यानी फंसक गया है यहाँ पे, फंस गया है। आप ना तो थूकते बनेगा ना निकलते बनेगा। अब बना कहाँ पाएंगे, देखिए बना नहीं पाएंगे क्या, लग नहीं रहा है? फंस गए ना, मुद्दा फिर खत्म हो जाएगा ना, मुद्दा खत्म हो जाएगा। हाँ फंस गए हैं तो फंस गए। मजबूरी है या मजबूती? बिल्कुल मजबूरी है। मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा जी, मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। नहीं, राम मंदिर बनेगा। मंदिर बनेगा, मंदिर बनेगा। 5 साल के अंदर मंदिर बन जाएगा। अच्छा। मोदी के शासन में मंदिर बन जाएगा। मोदी शासन में मंदिर बन जाएगा। कोई मुद्दा नहीं है, सब मुद्दा क्लियर है। सब मुद्दा क्लियर है। क्या नाम हो गया भैया? इस बार मंदिर बनेगा। क्या नाम हो गया? मेरा नाम आदित्यनाथ। आदित्यनाथ। बाबूजी? हाँ मंदिर जरूर बनेगा। नहीं मंदिर तो बनेगा, लेकिन बीजेपी के लिए मजबूरी है या मजबूती है? मजबूती है। मजबूती है, मजबूती है, मजबूती है। मजबूती इसलिए है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश की जनता जिस दम पे बीजेपी को प्रदेश में लेके आई है, प्रदेश में लेके आई है और देश में लेके आई है, अगर राम मंदिर नहीं बना तो 2019 में परिणाम बीजेपी देखेगी। वाह जी, चक्कर गिन्नी घूम सकती है। अगर नहीं बनाया तो 2019 में क्या होगा? पत्ता साफ। पत्ता साफ। हाँ बाबूजी कहाँ गए? क्या कह रहे थे? मजबूती है, मजबूती है, बिल्कुल मजबूती है भारतीय जनता पार्टी की। अच्छा बिल्कुल बीजेपी को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मजबूती है ये। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मजबूती है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए भाई, एकता के लिए मजबूती है। अच्छा बिल्कुल जबरदस्त, जबरदस्त हिंदू मुस्लिम। तो पाजी ये लखनऊ की रवायत है, इस पे धोखा मत खाइएगा। कोई कहता है हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है उसकी मजबूती है। सर्वोच्च न्यायालय उसने ओपन बोला है कि आप हिंदू मुस्लिम बैठकर सेटलमेंट कर लें और आपका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। पर आप सेटलमेंट कर 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आप जो भी सेटलमेंट करते हैं, बड़े लोग बैठे हैं, जो भी हिंदू के हैं, जो मुस्लिम लोग समुदाय के लोग हैं, बैठे और अपना एक प्रॉपर डिसीजन लें कि जो आप दशकों से चला आ रहा है एक मुद्दा, जिसके चक्कर में सरकार जा रही है, आ रही है। क्या वो तो राम जन्मभूमि है, वो तो राम जन्मभूमि है तो बनेगी। क्या फैसला, वो तो मंदिर बनना चाहिए तो क्या नाम हो गया आपका? अनुज वाजपेयी। अनुज वाजपेयी जी, आप हनुमान जी के साथ चलते हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा कमंडल लेके? कमंडल नहीं है। अच्छा कमंडल हेलमेट हो गया। इस मामले में अपोजिशन की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन की परवाह नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन इस मामले में जो है बहुत रुकावटें पैदा कर रहा है और करता रहा है। देखिए साहब, जबरदस्त सेक्युलर माइंड, अगर जिसको कहते हैं ना, जो लोग कहते हैं सेक्युलर माइंड, तो आप जरा नजर देखिए, हर एक शख्स की अलग अलग बाइट। तो मजबूती है या मजबूरी है बीजेपी की? मजबूती है सर, मजबूती है सर, मजबूती है बीजेपी की, मजबूती है। राम मंदिर मजबूती है, मजबूरी? बाबूजी क्या दाएं बाएं झांकने लगे, बिल्कुल एकदम वही पॉलिटिकल पार्टी की तरह, लेफ्ट राइट। नमस्कार। तो आप वहाँ से दिल्ली में आज यहाँ पहुँच गए। कनॉट प्लेस में वही मैं देख रहा था, आज यहाँ मिल गए भाई। अच्छा तो ये बताइए, हम आपके शहर में आए तो जरा थोड़ा सा बताइए कि मुद्दा क्या है आज की? जो एक तो राम मंदिर मजबूती या मजबूरी? मजबूती बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनेगा। हाँ बनाना पड़ेगा। तो मंदिर तो बनेगा ही। अच्छा हाँ, भगवान बेचारे जंगल में बैठे। सुप्रीम कोर्ट तो पब्लिक ही है और कौन है? पाजी नेता। वक्त है छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नेता हमारी तरफ मुस्कुरा रहे हैं और नेताओं के पास जाए बगैर चारा नहीं है। बाजी एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लखनऊ में हनुमान सेतु पर। कुछ तो मेला और उसके बाद और उफान सड़कों पर। अभी एक उफान थोड़ी देर पहले सड़कों से निकल के गया है और राष्ट्रवाद के तमाम नारे लगाते हुए यहाँ से निकले। और उधर हमारे साथ नेता भी मौजूद हैं, बहस बहुत जोरों पे है और जनता भी आज मेले में मौजूद है। बातचीत के सिलसिले को सिर्फ जोड़ना भर है। हमारे साथ कांग्रेस के अमरनाथ जी मौजूद हैं, हमारे साथ बीजेपी के मनीष जी मौजूद हैं और हमारे साथ अमीन जुमई साहब मौजूद हैं, जो कि संविधान बचाओ आंदोलन से, देश बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है कि
मैं सबसे पहले मनीष जी आपके पास है, जिस तरह के नारे, जिस तरह की आवाज अभी आपने देखी, ये किस तरफ संदेश आ रहा है? आप जिस तरह से बच्चे हाथ में नारे लेके, तख्तियों लेके गुजर रहे हैं, तो ये माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ता है। प्रतीक जी देखिए, सितंबर 2010 का फैसला ये तय कर चुका है कि गर्भगृह मंदिर है। तीनों जजों का सर्वसम्मत से फैसला है, गर्भगृह मंदिर है, वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण हो, यही बचा है। और जैसे करोड़ों करोड़ नागरिक चाहते हैं इस हिंदुस्तान के, वैसे भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि वहाँ एक भव्य मंदिर बने। लेकिन चूंकि हम कानून और संविधान को मानते हैं, और कानून मुझे लगता है अगर 1949 के सारे रिकॉर्ड को देखा जाए, 1949 में अगर वहाँ चबूतरे पे राम मंदिर रखा गया तो अदालत के फैसले से रखा गया, 86 में शिलान्यास हुआ तो अदालत के फैसले पे हुआ, 93 में जब विवादित ढांचा गिरता है और वहाँ पूजा शुरू होती है अस्थायी मंदिर में, तो वो कानून के फैसले से, अदालत के फैसले से शुरू होती है। तो कानून और अदालत लगातार मंदिर के पक्ष में फैसले दे रहा है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि कानून के आलोक में वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये प्रतीक जी एक चीज और कहना चाहता हूँ, ये डिबेट मंदिर और मस्जिद की नहीं है, हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये डिबेट प्रभु श्री राम की और आताताई बाबर की है। इसलिए इस देश की संस्कृति कहाँ बसती है, ये तय करने की जरूरत है। तो सवाल ये है कि जिस तरह से तय हो रहा है, जिस तरह से सड़क पे लोग निकल रहे हैं, उससे तो आप संविधान खतरे में ही डाल रहे हैं, लोगों को खतरे में ही डाल रहे हैं। जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये तो कोई तरीका नहीं। वो तो कहा कि आपस में बैठ के कोर्ट भी कहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने बताया देश बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए, मैं जानना चाहता हूँ कि खतरे में है या नहीं है, और जिस तरह से बात आई। देखिए, सबसे पहले मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब भाई से भी कहूँगा कि भगवान हनुमान जी के सामने हम झूठ नहीं बोलेंगे आज। और इस कॉन्टेक्स्ट में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। यहाँ पे दो मामले हैं, एक मामला है बाबरी मस्जिद और मंदिर के टाइटल के डिस्प्यूट का, एक मामला है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। दो अलग अलग मामले हैं। आज जिस संबंध में हम बात कर रहे हैं, हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा भाजपा की और या मजबूरी। प्रतीक जी तय करिए, आज डिबेट का इशू तय करिए। आपने जो कहा कि मंदिर, राम मंदिर भाजपा की मजबूती या मजबूरी, इस विषय पे डिबेट आपने बुलाया। और कॉन्स्पिरेसी पे है तो मेरा पक्ष ले लीजिए। मैं बिल्कुल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जैसे भैया ने कहा, अभी पे बात करेंगे। नहीं, आज जो अदालत का फैसला आया है उस पे बात होगी। अदालत में जो फैसला आया है उस पे बात होगी। आज ये कह रहे हैं ये संविधान को मानते हैं। इसी कार्यक्रम में आज ये कहेंगे कि संविधान में आज जो कोर्ट में जो फैसला दिया है, जो क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए हैं, ये कहेंगे कि इनके नेता क्रिमिनल है। क्या है? नंबर 1 पहले ये कहेंगे कि क्रिमिनल है। और हमारे दो बड़े नेता कल्याण सिंह जी, मनीष आ रहा हूं, हमारे दो नेता कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, दो पद पे बने हुए हैं। जब आज चार्जेस फ्रेम हो गए हैं, सबसे पहले हमारे वजीर आजम मोदी साहब उनका इस्तीफा जो है मांगेंगे। दूसरा कि आज भगवान हनुमान जी के सामने हमारे देश के लोगों से हमारे भाजपा के ये प्रवक्ता आज वादा करेंगे कि भैया मंदिर किस दिन बनेगा। अच्छा चलिए, अब तो इधर रख तो दी आखिरी वाली बात कि मंदिर अब कब बनेगा। देखिए, मैंने चर्चा के शुरू में बात को कहा, अब ये कहते हैं कि कौन सी डेट, मैंने कहा ना कि वहाँ गर्भगृह मंदिर है, ये सर्वसम्मत से सितंबर 2010 का फैसला है। तीन जजों का सर्वसम्मत से फैसला है, ये उसको मानने को, उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो जब फैसला वहाँ मंदिर भी इशू नहीं है, वहाँ भव्य मंदिर अब इशू है, वो बनेगा। मंदिर है मतलब बिल्कुल बनेगा। भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। ये हजारों लाखों करोड़ों हिंदुस्तान के लोगों की आस्था का विषय है, हजारों सालों की परंपरा विश्वास का। कोर्ट में मसला है, कोर्ट में मसला है और माननीय न्यायालय ने ये फैसला अपना। आप तो कोर्ट पे विश्वास करते हैं ना? कोर्ट पे विश्वास करता हूँ। माननीय जजों ने फैसला दे रखा है कि मंदिर वहीं है, मंदिर वहीं बनेगा सौहार्दपूर्ण तरीके से। एकदम जो है मंदिर वहाँ बनना चाहिए और बनेगा। इसलिए बनेगा जो है कि नहीं तो ये जगह जगह मैसेज जाएगा जो है कि किसी हमारी आस्था का कोई विषय ही नहीं रह गया। जब आप अपने घर में सुरक्षित नहीं, अगर मैं आपके घर में पहुँच के आपको निकाल के वहाँ कब्जा कर लूँ, तो कल आप जब मजबूत होंगे निकालेंगे। अगर आप नहीं मुझे निकालेंगे, आपको जब भी मजबूत होगे आप मार के मुझे निकालेंगे।
यानी अगर एकदम आस्था विषय है। लेकिन संविधान पे भी तो आस्था है ना, कोर्ट में भी तो है, सुप्रीम कोर्ट में भी तो आस्था है। आर्कियोलॉजी जो सर्वे है उसने भी साबित किया है मंदिर है, उसने भी साबित किया है मंदिर है। जब साबित हो चुका है तो हमें उसको विलंब नहीं करना चाहिए, अपना मंदिर बनवाना चाहिए जो है, और सभी देशवासियों को, मुस्लिम को भी मिलकर मंदिर बनवाना चाहिए। क्योंकि एक सांस में बोल गए आप। मैं आ रहा हूँ आपके पास। बिल्कुल आस्था का विषय है। भारत एक कानून पे ही भरोसा करता है, भारत के नागरिक कानून पे ही भरोसा करते हैं। लेकिन यहाँ भारत में जो राजनीतिक दल हैं, मंदिर का कोई मुद्दा नहीं है। आज आपस में राजनीतिक दल बैठ के फैसला कर लें तो मंदिर आज बन जाए, लेकिन ये राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोग जो है मंदिर मुद्दे को रोके हुए हैं। अच्छा, रोकने में फायदा है ज्यादा? नहीं, कोई फायदा ये है पार्टियों का वोट बैंक अपना बना रहेगा, हिंदू मुस्लिम। अब कब रोटी पलटनी है ये तो तुम्हें मालूम ही है। ये जब चुनाव वोट के 6 महीने पहले राजनीतिक गोटी बदली जाती है। रोटी कब बदली जाती है? क्या हुजूर आली? हाँ जी सर, क्या बताइए, मजबूरी या मजबूती? संविधान की मर्यादा के अनुसार मंदिर का निर्माण आवश्यक है। क्या नाम है आपका? यार नाम क्या है? भगवती शरण शुक्ला। भगवती शरण शुक्ला जी कहते हैं कि मर्यादा के अनुरूप होना चाहिए। जी, संविधान के अनुरूप होना चाहिए। नहीं, मेरा कहने का मतलब जो मंदिर वहीं बनना चाहिए, राम जन्मभूमि वहीं है, जो भगवान का जन्म वहीं हुआ है, और बिल्कुल सौहार्दपूर्ण तरीके से। ये बताइए, बीजेपी की मजबूती है ये मुद्दा, ये बन चुका है या मजबूरी बन गया? एक मिनट, सेल्फी बाद में। जी, बीजेपी की कोई मजबूरी नहीं है, बिल्कुल मजबूत है। सबको मिलजुल के सौहार्द तरीके से वहीं बना देना चाहिए। और ये जिसका उल्लेख कर रहा था मैं, जिस बात का मैं उल्लेख कर रहा था, और ये वही चीज दिखाई पड़ रही है। जी, मैं जानना चाहता हूँ मनीष जी से। मनीष जी, जिसका मैं उल्लेख कर रहा था बार बार, ये वही चीज सड़कों पे आती हुई चीजें दिखाई दी। आखिर इसका इतना उग्र प्रदर्शन करने की क्या जरूरत है? प्रतीक जी देखिए, हम लोग जहाँ खड़े हैं, आप यहीं से पढ़े, हनुमान सेतु है, यहाँ भक्त आते हैं, सबकी अपनी, हम भी पढ़े हैं यहाँ से, हम भी यहाँ रहे हैं, तमाम सारे लोग। लेकिन ये उग्र प्रदर्शन क्यों? वो जनता है, वो अपनी बातों को सामने रख रही है। मुझे लगता है कि आप अगर अपना कैमरा उधर ले जाइए तो कहीं रुकता नहीं है। वो लोग तो नारा लगा रहे हैं केवल, और लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, जुलूस निकालने का और वो करने का। क्या बात है, सबको अधिकार है। मैं जानना चाहता हूं अमरनाथ जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सारी पार्टी तय कर लें तो फैसला हो सकता है। बिल्कुल उनकी भी सही है। और बात एक ये हो रही कि हम आज जिस मुद्दे पे हैं, आज जो फैसला आया है कोर्ट में, आज जो आरोप लगा है, आरोप स्थापित हुआ 120 भी किस तहत आता है? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। हम इस बारे में अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं है, एक मिनट, मैं नहीं, मुद्दा इसी पे है, मजबूती में। एक मिनट, मैं मनीष जी उस पे नहीं आ रहा हूँ, मैं मजबूती पे। अभी विधानसभा चुनाव में ये उनका लिखा था, हमारा एजेंडा नहीं है अभी इस बार राम मंदिर, ये मुद्दा हो जाता है। और मैं इनको पढ़ाइए, संकल्प पत्र इनको पढ़ाइए, ये गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये नेशनल टीवी है, संकल्प पत्र की मेल आपके मेल पे होगी, अगर आप देख लोगे। कांग्रेस के बयान दिए सारे भाषणों में, एजेंडा नहीं है। और सुने आप, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। दूसरी, मैं आपके संकल्प पत्र में संविधान फिर आगे ना, मैं यही बात कहलवाना चाह रहा था। संविधान आज एक मिनट मनीष जी, आज सरकार बयान क्यों नहीं दे रही है? आज कानून को नहीं छोड़ने वाली है। मुद्दे पे सरकार क्यों नहीं बयान दे रही है? आज ये जो फैसला हुआ है, सरकार क्यों बयान नहीं दे रही है? इस पे किसकी? कांग्रेस का लगाया हुआ है। मंदिर मस्जिद का झगड़ा कांग्रेस का लगाया हुआ है। आपके माध्यम से मैं सोनिया गांधी से बात करो, नहीं मैं बैठ छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, हमें नहीं मालूम, मेरी बात। अरे हमें मालूम नहीं था कि कांग्रेस के विरोधी बगल में ही खड़े हैं। विरोधी बात नहीं, मुझे बात पूरी हो लेने दीजिए, मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए। पहले पैनल के बात नहीं पूरी होने देना चाहते हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। अरे कैसे चले जाएंगे आप? मैंने क्या कहा, आज के फैसले में सरकार को बयान देना चाहिए। आज के फैसले में सरकार को बयान देना चाहिए। कोर्ट के मुद्दे पे है सरकार, सरकार भी वही कह रही है जो कांग्रेस पार्टी आज तक कहती रही। कोर्ट में फैसला, कोर्ट के डिसीजन आप बता दीजिए, वरना कोई सेटलमेंट नहीं। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात होती है तो इनके नेता पहले कहते हैं कि मुसलमानों तैयार रहो, नहीं तो हम जबरदस्ती बना देंगे। ये भी बयान आते हैं। तो कहाँ चाहते हैं सेटलमेंट? ये आज जनता परेशान है, हम लोग आपस में भिड़ते हैं, बात करते हैं, कोई भिड़ाई की बात नहीं हो रही है। मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। और एक सिर्फ टाइटल डीड का मामला है। कोर्ट जिस दिन टाइटल अगर राम जन्मभूमि न्यास के फेवर में दे देगा तो कौन रोक सकता है? मेन मुद्दे को दबाना है। सवाल ये है कि जब बाबरी मस्जिद जब आंदोलन का जब मामला भाजपा आरएसएस ने जब खड़ा किया
तो मंडल के जरिए इस देश के 85% लोगों को अधिकार दिया जा रहा था। तो हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए और उनको तोड़कर राम के नाम पे, जो एक इतना नेक नाम, पाक नाम है, जो सबके दिल में है, हिंदू मुसलमानों को भिड़ाने का काम आरएसएस ने, भाजपा ने किया, पूरे देश को आज तोड़ दिया। और हम ये कहते हैं कि 85% दलित बैकवर्ड आज पूरे प्रदेश में मारे जा रहे हैं। क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो राम जी के नहीं है? क्या वो हनुमान जी के नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, मैं पूछना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो हजरत राम पे, भगवान राम पे बहुत आस्था रख के इस वक्त नफरत दिखा रहे हैं कि भाई साहब वो दलित, वो क्या हो रहा है सहारनपुर में? क्या हो रहा है सहारनपुर में? सहारनपुर को दबाने के लिए आज मैं भी चाहता हूँ मंदिर बने। इस देश के 100 करोड़ लोग चाहेंगे मंदिर बने, लेकिन कानून अदालत से जो फैसला होगा तभी। प्रतीक जी, मुलायम सिंह ने जो कार सेवकों को मरवा दिया, उसको तो जो है फांसी चढ़ा देना चाहिए। उसके बावजूद भी जो है आप सुनिए, सब हिंदू हैं। प्रतीक जी देखिए, जो लोग अदालत की बात कर रहे हैं उनसे पूछना चाहते हैं कि शाहबानो बी के प्रकरण पे आपकी अदालत कहां चली गई थी? कोर्ट ने कहा कि एसआईटी बनाओ काले धन पे, 1.5 साल आप दबा के संविधान से हुआ है, संसद से पास कराया है शाहबानो का। आप कहां बात कर रहे हैं? अदालत की पास कराओ ना संसद से। दूसरी बात, राम जन्मभूमि संसद से पास कराओ ना। आप कौन रोक रहा है आपको? आप कौन रोक रहा है? प्रतीक जी देखिए, सीधा विषय क्या है, मुद्दा क्या है? आज शाहबानो भी आते जा रहे हैं बार-बार। प्रतीक जी, सीधा विषय ये है नहीं दे सकते कि वहाँ तो बात की आज तक कांग्रेस पार्टी ने, के शिलान्यास बताए, इन्होंने मंदिर तोड़ा है। आज ये गदालिया ढूंढ रहे हैं, इनको कहाँ है बताएं तो। प्रतीक जी देखिए, कोर्ट में माफी मांगते रहते हैं, हमने नहीं तोड़ा है। दो विषय हैं। एक विषय है राम मंदिर वहाँ है, ये सर्वसम्मत से कोर्ट का ही फैसला है, जिसको दोनों साथी नहीं बोल रहे हैं। नहीं मान रहा है। 2010 में सर्वसम्मत से फैसला है, गर्भगृह में राम मंदिर है, रामलला विराजमान जहाँ है। फाइनल वर्डिक्ट है ना? हाँ, फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल सर्वसम्मत से। देखिए वहाँ डिबेट अब इस बात की है कि 1/3 पे कौन है। गर्भगृह पे विराजमान रामलला जो है वो मंदिर है, ये कानून का फैसला है, संविधान का सर्वसम्मत से फैसला है। भव्य मंदिर बना दीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको? भव्य मंदिर बना दीजिए, मंदिर है साबित है तो। अगर वो उनको चैलेंज, फिर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। दूसरा जो मामला है, दूसरा विषय 120B, जो दोनों साथी आपके मुद्दे को डिरेल करने के लिए कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 120B ये केस रीओपन हुआ है। इसके पहले भी माननीय उच्च न्यायालय ने एक बार कहा था कि इसमें सबूत नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, अरे भाई हम निष्पक्ष है, हमारे राज्य में सीबीआई पपेट नहीं है, तोता नहीं है हमारे राज्य में। हमारे आप छाती पीटिए, राम मंदिर बनेगा। आप छाती पीटिए, राम मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर बनेगा, संविधान और कानून के आलोक में बनेगा। आप छाती पीटिए। जी जनता के बीच से जी मंदिर बनना चाहिए। ये मंदिर बहुत देर से खड़े थे आप, बहुत इन लोगों की बातचीत से डर तो नहीं गए थे? नहीं, डर नहीं रहा, तो मैं सुन रहा था कि आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, मुद्दे की कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, मुद्दे की बात करिए आप। मुद्दे की बात यह है कि मंदिर का निर्माण जो है सर्वसम्मत से होना चाहिए, सर्वसम्मति से होना चाहिए, आउट ऑफ कोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल। आपको लगता है कि वो एक रास्ता है? बिल्कुल। ये उस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, उसी रास्ते पे आगे बढ़ करके मंदिर का निर्माण होना चाहिए। और ये सब सर्वधर्म इस पर एक संभाव होना चाहिए। जी होना चाहिए, आपको लगता है? होना चाहिए सर। ये लोग बोलते हैं कि कानून फैसला करेगा। सर हमारे आस्था का विषय कानून क्यों फैसला करेगा? हमारे आस्था का विषय सर ये कानून क्यों फैसला करेगा? बताता हूँ मुद्दे की बात। हम लोग रोड डिबेट हॉल में बनना चाहिए। जब से योगी सरकार बनी है
हर चैनल में डिबेट मंदिर बनेगा बनेगा। अरे भाई कोर्ट का फैसला आने दो, आप लोग क्यों परेशान है? सही बात। क्यों रोड पे खड़े होके बेमतलब में सर कह रहे हो, क्या नाम हो गया तुम्हारा? बनेगा बनेगा बनेगा, कोर्ट तो फैसला देगी ना। और जिसको बनाना है आप खड़े नहीं बना सकते, नहीं जा सकते। आप बनाना है बनाइए चल के, लेकिन हम लोग अपना टाइम बर्बाद करें, बाकी मुद्दों से ध्यान हटा रहे। मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा, अरे मंदिर बनेगा ना। क्या नाम हो गया? पब्लिक पर। मेरा नाम अखिलेश मिश्रा है। अखिलेश जी चलो उस पर बात करें। एक्सप्रेस पे जो हाईवे पे जो रेप हुआ है जो रेप हो रहे हैं, लाइन ऑर्डर है, उसमें बात करें। देखिए हर पब्लिक के पीछे पुलिस नहीं टहल सकती, पूरी बात समझिएगा। और हम आप यहाँ खड़े हैं, हम ही आप में से कोई अगर धक्का मुक्की कर दे तो आप कहे लाइन ऑर्डर टूट गया। आप हाईलाइट आप बाकी चीजों को नहीं दिखाते हैं, पब्लिक की और समस्याओं को नहीं दिखाएंगे। लेकिन एक चीज मंदिर क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या बात क्या कहना चाहें? मंदिर बनेगा मंदिर बनेगा। हाँ अरे जिधर साइड सबका ना तराजू है, जिसने जो बेट पकड़ रखा है उधर ही साइड झुक रहा है। जिधर तराजू क्या है? जिसका बेट जिसने फॉलो कर रखा है, जो भारी है उधर ही झुकेगा। जिसने जिधर भार पकड़ रखा है, तराजू का पलड़ा उधर ही भारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और इन्हीं नेताओं के बीच में जनता फिर बोलेगी। बाजी बस एकदम आखिरी सिरे पे पहुंच गए प्रोग्राम के, तो बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे आइसक्रीम खराब हो जाएगी, खाते रहिए इसको, रोकिए मत। ये आइसक्रीम अच्छी है। जय श्री राम जय श्री राम। तो आइसक्रीम खाते हुए कहना है ये जय श्री राम। हमारा कहना है कि राम मंदिर बनेगा और राम मंदिर में कोई भी बाधा सहन नहीं की जाएगी, चाहे भी कोई कुछ भी। क्या नाम है तुम्हारा? कौशल राजपूत। कौशल राजपूत जी, कहाँ के रहने वाले हो? मैनपुरी। अरे मैनपुरी तो बड़ा खतरनाक जगह है यार, बड़ा डर लगता है वहाँ से। गए थे? हाँ सर, राम मंदिर सर बनना चाहिए। राम मंदिर बनना चाहिए। हाँ बात ये है कि राम मंदिर बनना चाहिए। कहाँ से रहने वाले हैं आप? कानपुर। कानपुर से? कानपुर से यहाँ आए लखनऊ जी। क्या नाम है आपका? मनीष शुक्ला। मनीष शुक्ला। मनीष जी बताइए, सवाल ये बात है कि जिस तरह का आज 120B में फ्रेम हुए चार्जेस, लेकिन उत्साह का था, कार्यकर्ता उत्साह में है, उत्साह के साथ सड़क पे दिखाई दे रहा है। कारण क्या है? एक तरफ तो 120 कॉन्स्पिरेसी उसमें फ्रेम हो रहे हैं मुकदमा, और एक तरफ ये है कि उत्साह में दिखाई दे रहा है कार्यकर्ता। वो आइसक्रीम भी बांट रहा तो जय श्री राम कह रहा है, तो क्या कारण है? सर दिखने के लिए, शो ऑफ करने के लिए तो हर व्यक्ति ये करता है, लेकिन एक मुद्दा ये है कि 125 करोड़ की जनता, 125 करोड़ की जनता का मुद्दा ये कि जब 85% या हिंदू या मुस्लिम, बात उसका नहीं है, बात ये है कि मंदिर बनना चाहिए। जब ट्रिपल तलाक में कोर्ट ने इस चीज़ के लिए बोल दिया कि मैं धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता हूं, तो कोर्ट इसके भी मानने को तैयार हो कि राम मंदिर बनना चाहिए। यानी ट्रिपल तलाक पे अगर कोर्ट नहीं बोलने को तैयार है धर्म वाले उसमें, तो लेकिन वहाँ मुद्दा गया, ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, कोर्ट ने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने बराबर सुना जी। तो क्या क्या हुजूर कहाँ पहुँच गए? बात कहाँ तक पहुँचेगी? ये पहुँचाएंगे सिरे तक या नहीं पहुँचाएंगे सिरे तक? है सवाल उनकी भी धार्मिक आस्था का है, सवाल मेरी भी है, आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि राम मंदिर बने या न बने, आप बताओ। यस। अच्छा तो मैं बताता हूँ उसका जवाब, आज पहली बार देता हूँ कि राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं। बिल्कुल। अब तो आप हाँ सुनो मेरी बात, जो कॉपी लिखता है वो कोई कॉपी चेक करता है? तो कौन चेक करता है? नहीं सुनिए, कौन चेक करता है? टीचर चेक करता है। बात तो न घुमाइए। अरे बात हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है मेरे भाई, मेरा काम ही यही है। सवाल इस बात का है कि मेरा काम है सिर्फ पूछना, जिस दिन कहोगे उस दिन बात करेंगे, आज नहीं। सवाल ये है कि मनीष जी 120B के, और ये तमाम लोग कह रहे थे, तो ये उत्साह इतना प्रचंड उग्र रूप क्यों दिख रहा है? देखिए हम लोग न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी सम्मान करती है। 120B का केस CBI कोर्ट में है। इसी केस में पहले एक बार ये भी हो चुका है, साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमको अपने नेताओं पूरा भरोसा है कि वो बेदाग होकर छूटेंगे, इसलिए कार्यकर्ताओं में तो शुचिता की बात कहते थे, पार्टी की शुचिता की, सुशासन जिसकी बात हो रही थी, जब आज इनको भी बोलने हमारे मोदी साहब के ये दो शब्द हैं, देखिए राम मंदिर से ये उन्हीं के शब्द हैं। अगर ये सरकार वाकई इस बात पर असर रखती है तो पहले वो उमा भारती जी को और कल्याण सिंह साहब को जो है इनको सैक करेगी पार्टी से। क्या आज हमारे मनीष बाबू इस बात के लिए कहेंगे कि हाँ, जब आज इतना बड़ा इल्जाम लगा है हमारे देश की CBI ने, कांग्रेस के राज में तो हम कहते थे भैया ये कांग्रेस की
चाटुकारिता वाली का ग्रुप है। अब तो भैया मोदी जी की हुकूमत के अंदर है सीबीआई। जब सीबीआई ने आज क्रिमिनल चार्जेस फ्रेम किए हैं, क्या ये इनको हटाएंगे? ये आप इनसे पूछें। प्रतीक जी देखिए, हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं और हमको पूरा भरोसा है कि हमारे नेता इससे बेदाग छूटने वाले हैं। चूंकि न्यायालय का सम्मान है इसलिए वो लोग आए और जमानत उनको मिली है। और ये पहला मामला नहीं है, राम मंदिर पे लगातार केसेस चल रहे हैं। मैंने पहले कहा सेम इसी केस पे पूर्व में एक दो बातें हैं सीधी जो अभी मनीष जी ने कहा कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं और सुचिता वाली बात भी कही। ये कंफ्यूजन है क्या? सुचिता है तो संविधान में, संविधान आप जेब में रख के बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम नहीं, एक मिनट, आपने जो कोर्ट का कहा आपने कि हमारे नेता पाक साफ हैं, इसका मतलब कि कोर्ट जो आदेश कर रहा है और जो सीबीआई जो रिपोर्टिंग कर रही है वो गलत है। आज इनके नेता बाहर निकल के कहते हैं हम 1000 बार करेंगे ये कृत, 1000 बार करेंगे। एक मिनट मैं आप 1 मिनट बेटा, 1000 बार मंदिर तोड़ूंगा और इनके नेता कहते थे। आज कोर्ट क्यों जा रहे हैं, वहाँ क्यों कह रहे हैं हम नहीं थे उसमें? आप पढ़िए पहले जाके क्या कहा है उन्होंने। मैंने नहीं तोड़ा है इसीलिए जमानत मिली है। आप बताइए, बाहर बयान पलट गए वहाँ जाके, ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मनीष जा रहे हैं तो इनको हटाइए। अगर संविधान में आपका विश्वास है, संविधान को लागू करना सरकार की जिम्मेदारी है। आज पूरे उनको ऐसे लोगों से इस्तीफा लेना आज पूरे प्रदेश में जिन जो नौजवानों के हाथों में आज तिरंगा और श्री राम जी को लेकर जो झंडे आज उठाए जा रहे हैं, क्या भाजपा बताएगी कि जो रोजगार देने के वादे किए गए थे, क्या उनके हाथों में रोजगार थमाया गया? वो बेरोजगार है, उसकी बेरोजगारी को डाइवर्ट करने के लिए पूरे प्रदेश में ये फ्रेंजी फैलाई जा रही है। देखिए मेरा निवेदन है साथियों से, धर्म और आस्था का जिन्होंने ध्वज उठाया है उन्हें बेचारा और बेरोजगार न कहें, बेरोजगार और बेचारा न कहें। ये धार्मिक आस्था का केंद्र जहां हम लोग खड़े हैं आज, यह बड़ा हनुमान मंदिर, हनुमान सेतु है। जेठ के महीने में यहाँ श्रद्धालु जुटे हैं, उनके हाथ में भगवा ध्वज है। ये इनको खराब लगता है इन लोगों को? ये आस्था का केंद्र है। और प्रतीक जी आप तो यहाँ से पढ़े हैं, आप तो यहाँ लखनऊ की संस्कृति को जानते हैं, लखनऊ की संस्कृति को जानते हैं। आज जेठ के मंगलवार को ये लोग आस्था को, ये हिंदुओं को ही बांटे दे रहे हैं। अरे मैं हिंदू हूँ, सामने पीला पहने हूँ, भगवा पहने। बताइए आप साहब क्या नाटंकी है साहब, हमें खराब लग रहा है। पक्का लखनऊ का स्टाइल है। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये जो कह रहे हैं कि जो है सीबीआई का, ये जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, इनके जो सचिव थे पीएमओ में, उन्होंने खासकर सीबीआई को चिट्ठी लिखी कि आप जो है चार्जेस फ्रेम करिए आडवाणी इनके ऊपर। उसके दबाव में ये चार्जेस किया गया, जो कि सही बात है। हम अयोध्या के ही रहने वाले हैं, ठीक है, वहाँ के हर मूवमेंट को अच्छे जानते हैं। जब ये हो रहा था, हमारे पिता जी बताते हैं, जो मंच था वो काफ़ी दूर था मंदिर से। वो जो जनता, करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था थी, उसके चक्कर में मंदिर गिरा। सीधी बात यही है। इनके कहने से नहीं, ये लोग तो अब जैसे पाकिस्तान में भी जाके, ठीक है बेटा, तुम्हारी बात है, तुमने पिताजी की बात से सुनी है, तो ये बात सत्य भैया। नहीं ठीक है, तुम्हारी बात सुना, लेकिन बाबरी मस्जिद गिरी ना, कोर्ट संविधान कहता है कि विवादित ढांचा था। जो लोग उसको बाबरी मस्जिद करते हैं वो संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अब नई तरीके से व्याख्या करेंगे। विवादित ढांचा था, विवादित ढांचा था। ये कोर्ट और संविधान का मामला है, विवादित ढांचा था और विवादित ढांचा बोलना चाहिए। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो संविधान और कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर विवादित ढांचा था तो जब इन्होंने इसको गिराया तो सीबीआई आज की मूर्ख है, जिसने फ्रेम चार्जेस किए। ये मूर्ख समझते हैं। किन्होंने गिराया? 11 जो लोग थे उनको जेल जाना चाहिए और मंदिर जरूर बननी चाहिए, मंदिर जरूर बने। अयोध्या में जो राम भक्तों की हत्या हुई थी उसमें इनका क्या कहना है? जिसमें 50 राम भक्तों की हत्या की गई पुलिस के द्वारा, मुलायम सिंह यादव जी ने उसको, बिल्किस बानो के मामले पे हजारों लाखों महिलाओं के अधिकार को साहबानों के मामले में, ठीक है, माफी चाहता हूँ, साहबानों के मामले में हजारों लाखों महिलाओं के अधिकार को जो चबाया कांग्रेस ने, रातों रात पार्लियामेंट का सेशन बैठाया गया, कानून को चेंज किया गया। किस लिए हलाला किस लिए? नहीं तो ये मतलब ये बात थोड़ी ना हुई। आप तो शुचिता की बात करते हैं, आप तो नहीं, तो आप तो पार्टी विद द डिफरेंस की बात करते हैं। आप तो पार्टी विद द डिफरेंस क्या हुआ? फिर गलती की, कांग्रेस ने गलती की, तो बदला लेंगे। देखिए वो उनका अपना व्यू है,
वो उनका अपना भी हो, सामान्य नागरिक का भी उन्होंने रखा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था संविधान के आलोक में वहाँ हम मंदिर निर्माण कराएंगे। आप पढ़ लीजिए, पढ़ लिख के आइए, डिबेट मेरा निवेदन है और मैं नेशनल चैनल पे कह रहा हूँ 2014 का घोषणा पत्र और 2017 का संकल्प पत्र पढ़िए। इस तरह से डिबेट नहीं करते। सवाल जनता के बीच में रखने का। जी बात हो रही है कि बीजेपी की मजबूरी या मजबूती, मैं उसी पे लौट के आ गया। किसी की कोई मजबूरी नहीं है, हिंदू एक हो चुका है। अच्छा। और जिस दिन हिंदू केरल में जाग उठा उस दिन जो है ये जो तो आज बहस फुटपाथ पर दूसरी तरह की थी, बात लखनऊ में आज दूसरी तरह की थी। आज अभी बस सिर्फ इतना, लेकिन आर पार की तैयारी हो चुकी है।